चलिए सारे कोई ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होगा एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी। बेसिकली इसको जो प्रोनाउंसिएट करते हैं वो कहलाता है एनालॉजी। क्या पढ़ेंगे? ज का उच्चारण होता है। ओके, सो सबसे पहले देख सकते हो एनालॉजी और सिमिलैरिटी। तो एनालॉजी का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी। तो बहुत बच्चे सबसे पहले ये चीज जानना चाहेंगे कि एनालॉजी कहते किसको है। तो याद रखिएगा, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? समानता। हिंदी में क्या कहते हैं? समानता। ठीक है। अब दो चीजें समरूप होंगी। ऑलरेडी हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन सा टॉपिक? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। क्लासिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता था? क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते थे, बताओगे? क्लासिफिकेशन का मतलब होता था वर्गीकरण। ठीक है। बट यहां पर अभी जो होगा सिमिलैरिटी ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, और इस टॉपिक से मार्क्स कितना आएगा तो वो भी बात कर लेते हैं। इस ओवरऑल टॉपिक से अगर मार्क्स की बात करोगे तो ओवरऑल आप वेरी कर सकते हो मार्क्स। ये जो मार्क्स होगा ये आपका तकरीबन मिनिमम जो मिलेगा दो, मतलब दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 5। ठीक है। तो 2 to 5 क्वेश्चंस इसमें यूज होगा। कौन कौन सा टाइप पढ़ेंगे वो भी अभी क्लियर कर दे रहा हूं मैं पहले। बात समझ में आ गई? आ जाइए, कौन सा इसमें टाइप पढ़ेंगे। तो इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, और सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसमें जो टाइप होता है, देखो कौन कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होंगे। पहला जो टाइप पढ़ते हैं वो हमारा होता है अल्फाबेट बेस्ड। कौन सा होता है? अल्फाबेट बेस्ड। अब अल्फाबेट बेस्ड में आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग के टाइप से ही इसका भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ए बी सी यदि पी क्यू आर से रिलेट करता है तो एम एन ओ किससे रिलेट करेगा? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। अब इसमें बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे अबेस सिमिलर करता है डिग्रेस से, तो सिमिलरली आपका एक वर्ड और दे दिया जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं। पेन पेपर से रिलेट करता है तो बुक किससे रिलेट करेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखते हो ना, सिमिलर वो आ गए वर्ड में। तीसरा इसको कह सकते हैं आईक्यू या जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्या कहेंगे? जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब जनरल कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं इंडिया रिलेट करता है दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, तो अमेरिका कहां से रिलेट करेगा? बात समझ में आ रही है? इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको वहां का कैपिटल जानना ही होगा। और ये किस में आ जाता है? जनरल आईक्यू या जीके के बेस्ट क्वेश्चन या जीएस बेस्ट क्वेश्चन में बोल सकता हूं मैं। बात समझ में आ गई? और चौथा जो टाइप होता है वो होता है नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। आप देखते होंगे कभी कभी क्वेश्चन होते हैं 3, 8, 10 रिलेट करता है किसी एक सेट ऑफ नंबर से, तो सिमिलरली बोल दिया जाता है कि वो नंबर किससे रिलेट करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो, दिस इज द सेट ऑफ नंबर। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप हो गए इसमें पढ़ना है हमें? 4 टाइप। आज जो हम कर रहे हैं ये वो इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, वर्ड और जनरल बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है। आ जाते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर, टाइम नहीं गवाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी कोई, अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन से डील करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हो? ठीक है। आ जाइए टॉपिक पर। Select the word pair in the which two words are related in the same way. Two words in the given in the following word pair. Okay? तो देखो अब दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो मैंने बोला कि जिस टाइप से अगर ए रिलेट करता है बी से तो सी किस प्रकार रिलेट करेगा, लेकिन आपके पास यहां पर बोला गया है 5 किससे रिलेट कर रहा है? पेंटागन से। तो 5 का मतलब क्या? बेसिकली पेंटागन का क्या मतलब? 5 भुजाएं होती हैं उसकी, इसी वजह से 5 दिया गया है। तो सिमिलरली कौन से में? क्या रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं? रेक्टेंगल बोला गया है, रेक्टेंगल। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, देख लेते हैं, रुक जाइए। ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है? 3 है। और नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर है 4। और नेक्स्ट क्या है आपका? 6 सेप्टागन। ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी? राइट, ऑप्शन नंबर
1 इज द राइट आंसर। तो बेसिक सा जनरल आईक्यू क्वेश्चन था, पूछा गया कौन सा किससे रिलेट करता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द, अगेन है वही पेयर, आपके पूछा गया है सर्कल। सर्कल किससे रिलेट कर रहा है? शेप से रिलेट कर रहा है। तो पूछा गया कौन सिमिलर वे में रिलेट करेगा, तो टॉय, प्ले, कार, ड्राइवर और शार्पनर, स्टेशनरी। अच्छा देखो, सर्कल एक तरह का शेप है, सो सिमिलरली शार्पनर क्या है? स्टेशनरी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, कोई बच्चा यहां पर टॉय को प्ले में डाल सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता। क्यों? टॉय खेलने की वस्तु है, ठीक है, उसमें नहीं आ जाएगा, वो अभी अलग हो जाएगा। सो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, बड़ा जनरल जनरल क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इसको स्किप कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। आ जाइए, पढ़िए जल्दी से, इसके लिए टाइम दे रहा हूं। पहले आराम से क्वेश्चन करेंगे, हड़बड़ा कर नहीं करना है। भले ही याद रखना क्वेश्चन छोटा है, बट मार्क्स ये भी 2 ही देगा। आप एक कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो भी आपको 2 ही मार्क्स देगा, और ये छोटा सा क्वेश्चन भी कितना देगा? तो उतना ही तवज्जो देना है, उतना ही वैल्यू देना है जितने हमें अदर क्वेश्चंस को देने हैं, क्योंकि कभी ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिएगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं। पेन, ऑथर, पेन किससे रिलेट कर रहा है? ऑथर से, ठीक है। तो ऑथर का एक इक्विपमेंट है पेन। ऑथर, ऑथर मतलब यहां पर क्या? राइटर, ठीक है, वो चीजों को लिखता है, किससे? पेन से लिखता है। तो सिमिलरली नाइफ, सेफ, ठीक है, सेफ के लिए पहला ही ऑप्शन मिल गया। सर्जन नहीं होगा ये, कारपेंटर, शॉ, और गन, गार्डनर। ऑप्शन नंबर कौन सा? नाइफ, सेफ से रिलेट करेगा। बात समझ में आ रही है? सेफ का मतलब कौन, किसको कहते हैं? खाना, कुक, बावर्ची, ठीक है, बस वही एडवांस में अगर हम लोग कहते हैं तो 5 स्टार होटल वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दिया गया है सिमिलर टू वर्ड्स। वर्ड्स को पढ़ोगे, कौन कौन सा है? क्या दिया हुआ है? रेंचिड, वो किससे रिलेट कर रहा है? फ्रेश से। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा? देखो रेंचिड मतलब क्या? रेंचिड फ्रेश का अपोजिट है, क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। यहां पर क्या है? एंटोनिम्स, विपरीत है। तो इसमें कौन सा होगा? लास्ट और इनिशियल? लास्ट, अंत का, शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर, अगेन ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए आ गया, ठीक है। आपको अब बहुत बच्चे का होता है सर ये हिंदी में मिलेगा क्या ऑप्शन? हाँ, एग्जाम में आपको वहां पर ड्रॉप डाउन बॉक्स दे दिया जाएगा, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में चूज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जो आप चूज करते हो, आपका पूरा एग्जाम उसी में चलेगा, बशर्ते उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बार बार चेंज कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश में। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे, फूड किससे रिलेट कर रहा है? कुक से। बताइएगा किस वे में फूड कुक से रिलेट करेगा? कुक किसको बनाता है? फूड को बनाता है। तो सिमिलरली, अच्छा यहां ऑप्शन दिया हुआ है, सिमिलरली फार्मर क्रॉप, क्रॉप को बनाता तो नहीं है, ठीक है। फर्नीचर, वुड, नहीं। टेलर, क्लोथ, क्लोथ बनाता नहीं है जी, बनाता नहीं है, ठीक है। यहां पर अभी ज्वेलरी को कौन बनाता है? गोल्ड स्मिथ बनाता है, जिसको सुनार कहते हो, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर, कभी कभी क्या होता है, 2 तरह के ऑप्शन में 50-50 कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन से ही आंसर करना, 50% आंसर खुद ब खुद हट जाएगा, बचेगा कितना? 50%। 50% मतलब टोटल 4 ऑप्शन में से 2 चले जाएंगे, बचेगा 2। 2 बिल्कुल अपोजिट होगा, उसको बिल्कुल बच्चे की तरह आसानी से आप हटा सकते हो, बचेंगे 2। और उन 2 में से आप देखोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग हमें एक पॉसिबल रीजन दे रहा है आंसर देने के लिए, वो आंसर हो जाएगा। टेलर क्लॉथ नहीं हो सकता था,
क्यों नहीं हो सकता था, कोई बताओगे? क्लोथ्स, क्लोथ्स बनाता नहीं है, ठीक है। हाँ, यहीं पर अगर बोलते शर्ट, पैंट, तो फिर हो जाता आंसर, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज को बनाता है। तो ज्वेलरी कौन सा? गोल्ड स्मिथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन पर बहुत हड़बड़ा कर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, टाइम दो। मैं हर क्वेश्चन के लिए 10 से 20 सेकंड तुम लोगों को दे रहा हूं। पहले पहले खुद से सोचो, एक स्पेसिफिक रीजन सोचो, उसके बाद आंसर बताना, ठीक है। ऐसा नहीं है हड़बड़ा कर गलती कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 सेकंड 20 सेकंड दे रहे हैं, 10 से 20 सेकंड। देखिए, दो वर्ड दिए गए हैं, एक गैराज दिया गया है और एक मैकेनिक। मैकेनिक कहां काम करता है? अच्छा, इसमें एक ट्रिक याद रखना, बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं, पूरे एनालॉजी में काम करेगा। 3 वर्ड याद रखना, कौन कौन सा? से, में, का। क्या क्या? से, में, का। ग्लास से पानी पीते हैं, मैकेनिक गराज में काम करता है, तो में, से, का, यही 3 वर्ड यूज होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब हर जगह नहीं होगा, बट 80% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन में यही 3 वर्ड यूज होगा। अब तीनों में देखोगे कि कौन सा है, या फिर कभी कभी का अपोजिट है, ठीक है, या का सिमिलर है, सिमिलैरिटी है, तो वो चीज हो जाएगा। तो मैकेनिक कहां काम करता है? गैराज में काम करता है। अच्छा बताओ, लेबर, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेम्पल, टीचर, और टेम्पल, टीचर, और टीचर क्या दिया हुआ है? स्कूल, ठीक है। सो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। बी या डी? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा कि हॉस्पिटल में कौन रहता है? डॉक्टर रहता है, ठीक है। चलिए आगे चले। अब टीचर स्पेसिफिक यहां पर स्कूल नहीं है, इसी वजह से टीचर स्कूल नहीं लगाए हैं। और दूसरा चीज मैटर कर रहा है यहां पर पोजीशन का भी। ये बात बहुत बच्चा अभी पूछेगा, सर टीचर स्कूल क्यों नहीं कर रहे हैं? टीचर स्कूल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है, स्कूल टीचर में नहीं रहता, उल्टा नहीं है, जिस पोजीशन में बोला गया उसी पोजीशन में ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, बशर्ते मैं बार बार बोलता हूं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, खास तौर पे रीजनिंग में, कि गलती मत कर देना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मार्क्स है, और इस मार्क्स को बिल्कुल कतई जाने मत दोगे, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, फिर से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्या दिया हुआ है? सन। कौन सा सन? बेटा वाला या सन? सन, ठीक है, सूरज। और सूरज क्या है? एक स्टार है। सूरज क्या है? एक स्टार है, ठीक है ना। हमारे मिल्की वे का वो स्टार है, बहुत सारे स्टार हैं, बट हमारा जो ऑर्बिट हम लोग लगाते हैं, मतलब अर्थ, वही है। चलो तो पढ़ो, ऑप्शन कौन कौन सा मिल रहा है, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला स्पैरो, बर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या? एनिमल, वाइल्ड। नेक्स्ट वीनस, हॉट, और प्लैनेट कौन सा? ऑप्शन नंबर डी लगा दे। क्यों? क्योंकि मार्स क्या है? एक प्लैनेट है, ठीक है ना। प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। अगेन पहले सोचो, जिनका आंसर हो जाए तब बताएंगे। कौन सा दिया गया है? वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी, ठीक है। वेब, वेब किसका कहते हैं? जाला। तो स्पाइडर किस में रहता है? में है ना, फिर से में, से, का, 3 ही वर्ड बोल रहे हैं। अच्छा कौन सा होगा? बर्ड किस में रहता है? नेस्ट में रहता है। बड़ा आसान सा है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हो गया यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सारा क्वेश्चन इसीलिए जल्दी से करवाते चले जा रहे हैं, और
इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चन रहता किस टाइप का, और इस पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा सारा का सारा एग्जाम में कैसा आने वाला। और ये इस टॉपिक से 4-5 मार्क्स आराम से उठा सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, आर्क एंड सर्कल। चलो बताओ क्या दिया हुआ है, आर्क, और क्या दिया हुआ है, सर्कल। आर्क किसको कहते हैं, सरकमफेरेंस का पार्ट है ना। तो सिमिलरली कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं, क्लॉक का दिया गया है, नीडल, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाउस, रूम, ब्लेड, सोफा, टायर्स, बाइक। तो बाइक का पार्ट क्या हो जाएगा, टायर्स हो जाएगा। अब बहुत सारा है, हाउस का पार्ट, रूम का पार्ट हाउस नहीं है, ठीक है, नीडल का पार्ट क्लॉक नहीं है, हाँ उल्टा कर सकते थे, पोजीशन मैटर कर रहा है। अभी बोला गया है ना, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड दैट इज रिलेटेड इन द थर्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सीरीज इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड पेयर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो पहला वाला दूसरे से जिस प्रकार रिलेट करता है, वैसा ही तीसरा वाला किससे रिलेट करना चाहिए, चौथे से। क्या चौथा वाला रिलेट कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसी में कर रहा था, इन सारे में नहीं कर रहा था। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और देख सकते हो कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 10 से 20 सेकेंड। लेकिन मैं बोलूंगा 10 सेकेंड और दे दो एक्स्ट्रा, 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा दे दीजिए, बट श्योर हो जाइए कि जो भी बना रहे हैं वो सही है या गलत, ठीक है। गलती नहीं करना, क्योंकि गलती करोगे तो एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स नहीं जा रहा है, 2.5 मार्क्स जा रहा है। 2 मार्क्स तो उस क्वेश्चन का भी चला गया, और 0.5 आप जो ऑलरेडी सही करके बैठे हुए थे उसमें से भी चला गया। बात समझ में आ गई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर, अच्छा 10 पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे। तो इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। इनिशियल पहले कुछ क्वेश्चन मैं नॉर्मली बता रहा हूं, उसके बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे तो और सारा क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ओके। और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा आराम से बना सकते हो सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट जल्दी से बता दो। एक्जिमा, एक्जिमा क्या है, एक डिजीज है, कहां होता है, स्किन में। सिमिलरली ऑप्शन नंबर आ जाओ, कैटरेक्ट एक डिजीज है, कहां होता है, आई में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्जिमा एक तरह का डिजीज है, और सिमिलरली कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, डिजीज है, और वो होता कहां है, आई में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा बहुत सारा इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि थर्मामीटर रिलेट करता है, ठीक है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिससे कि उनको नापा जाता है, बैरोमीटर है, या फिर अर्थक्वेक को किससे नापते हैं, इन सारे को भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है इससे। या फिर कोई बायोलॉजी के टर्म्स को जो रिलेट करते हैं, या फिर उसको फिलोसफर किसको कहते हैं, इन सारे टर्म से भी रिलेटेड करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। फोन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। फोन है टेलीकम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर, फोन। बस, बस किस चीज के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और तो कुछ है नहीं, रेफ्रिजरेटर, स्नो, स्नो तो हो नहीं सकता, गीजर, वाटर। मैंने बोला ना कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा। कौन कौन सा, रेफ्रिजरेटर, स्नो तो हटा ही दो, गीजर, वाटर हटा दो, न्यूज़पेपर मैगजीन में थोड़ा सा लगेगा, और बस इन सारे में लगेगा। तो उन दोनों में देख लो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे रहा है, उसके बेसिस पर आंसर कर लेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन। मजा आ रहा है टॉपिक पढ़ने में, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से देखिए, और आंसर जिनका जिनका हो जाए सिंपली आंसर हाथ खड़ा कर दोगे, मैं पूछ लूंगा सभी से।
क्वेश्चन नंबर 12, एम्फीबियन, एम्फीबियन एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये फ्रॉग जो है ना, वेनोमस फ्रॉग, ये क्या है, एम्फीबियन है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो स्क्वायरल जो है वो क्या है, रेप्टाइल। रेप्टाइल किसको कहते हैं, स्नेक भी है रेप्टाइल ना, तो वो आता है किसमें, रेप्टाइल में। स्नेल, स्नेल स्नेल किसको कहते हैं, घोंगा, ठीक है, वो तो होगा नहीं, एम्फीबियन में नहीं आता। क्रैब, एम्फीबियन, क्रैब किसको, केकड़ा, बोलो क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, रेप्टाइल क्या होता है, हाँ, नहीं सुना मैंने, फिर से बोलो। कोल्ड ब्लडेड मतलब, रेप्टाइल जो सरकता है जमीन पर, देखते हो, जो रेंगता है, बेसिकली हिंदी वर्ड हो गया रेंगना, रेप्टाइल। तो स्क्वायरल अभी क्या होगा, रेप्टाइल। ऑप्शन नंबर कौन सा, 12 का। लेकिन और कोई है क्या, देखो तो, स्क्वायरल तो रेप्टाइल में नहीं आएगा, टर्टल आएगा। हाँ जी श्योर, ये कैसे कर सकते हो, स्क्वायरल तो नहीं ना आएगा। जो टर्टल, टर्टल किसको, कछुआ, कछुआ क्या करता है, रेंगता है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेप्टाइल। स्नेक रहता तो भी रहता आंसर, ठीक है, इसी वजह से। तो वेनोमन फ्रॉग किस में आता है, एम्फीबियन में आता है, तो टर्टल किस में आएगा, रेप्टाइल में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगेन इसका क्या है ये, मैं बोल सकता हूं याद करना, क्लासिफिकेशन में बताए थे, नेचर या एट्रीब्यूट या बिहेवियर, वो भी हो सकता है, वो भी उसी के बेसिस पर है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर किस पे मूव करते हैं, 12 से 13 नंबर पे आते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलो, इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को भी वन बाय वन पहले समझ कर सॉल्व करते हैं, हड़बड़ा कर सॉल्व नहीं करना, बड़ा इजी लगेगा क्वेश्चन, बट फिर से मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, फिर सॉल्व करो, मार्क्स आपको उतना ही मिल रहा है इसमें भी। आ जाइए, कलर रेड। अब देखो, जैसा मैंने पहले बोला था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वन, अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, कलर रेड से रिलेट करता है, तो प्रोफेशन किससे रिलेट करेगा, तो लॉयर। प्रोफेशन क्या है, लॉयर क्या है, एक तरह का प्रोफेशन है, रेड क्या है, एक तरह का कलर है, वैसे सिमिलरली लॉयर क्या है, प्रोफेशन है। कोट, स्कूल, ब्लैक, देखो ये और इजी हो जा रहा है, ये और इजी हो जा रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। 13 समझाने की जरूरत है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव ऑन करते हैं। केब, लाइन कहां रहता है, केब में रहता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 14 के लिए, हॉर्स, स्टेबल, ठीक है, अस्तबल जिसको कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है हैंगर, हैंगर याद रखना, बहुत जगह पूछा जाएगा। जैसे कार गराज से रिलेट करता है, तो एरोप्लेन किससे रिलेट करेगा, हैंगर से रिलेट करेगा। हैंगर मतलब वो हुक वाला हैंगर नहीं कहलाता, हैंगर मतलब जहां पर किसको पार्क किया जाता है, एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है, उसको हैंगर कहते हैं इंग्लिश में, ओके। अच्छा, बहुत जगह एक बात और भी याद रखो, जितने बच्चे समझते हैं कि हिंदी में पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत जगह ये लोग इतना बदमाशी करते हैं कि सिमिलरली हिंदी में लिख देते हैं हैंगर। हाँ समझ में आ गई बात, तो वहां पर आप समझते रहो। इसीलिए आपको जनरल इंग्लिश जानना जरूरी है, और वो बेसिक है, ऐसा कुछ टफ नहीं है कि आपको अब हॉर्स का हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, स्टेबल नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है, ये सारा समझना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। सबके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यहां नहीं दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन पेपर पर देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, देखो क्या है, सरकमफेरेंस सर्कल, शायद इस टाइप का क्वेश्चन अभी करवाए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पेरीमीटर किसका होता है, स्क्वायर का निकलता है, सो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 3D बिग ब्रेथ हो ही नहीं सकता, देखो ना ऑप्शन से कट कट कर लोगे आंसर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से फिर से टाइम दे रहा हूं मैं, 10 सेकेंड पहले पढ़ो क्वेश्चन को, समझो और फिर आंसर करोगे।
वाटर ड्रिंक, पानी को क्या पीते हैं, पानी को पीते हैं ना, ठीक है। अब अलग बात है कि बंगाली में हम लोग खाते भी हैं। नेक्स्ट वन, हाँ, जल खावे। नेक्स्ट, ब्रेड को हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। सैलरी, जॉब करने पे हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो बिजनेस करने पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सैलर से प्रॉफिट तो नहीं होगा, ह्यूज लॉस, लॉस तो अपोजिट है, प्रॉफिट का अपोजिट है, हमें सिमिलर उस वर्ड में यूज करना है। आसानी से बन रहा है क्वेश्चन सारा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर तरह का क्वेश्चन इसमें इजी टू मॉडरेट सारा क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो फिर से और आंसर करने की कोशिश करो। रबर, पेंसिल, रबर, चेयर, और बताओ, सेट, वुड, प्लास्टिक या टेबल, क्यों? हाँ जी, पेयर है, ठीक है। तो रबर एंड पेंसिल, कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन, रबर एंड पेंसिल, रबर इज बोथ आर पार्ट ऑफ द स्टेशनरी, दोनों किसका पार्ट है, स्टेशनरी का, और ये सारे फर्नीचर के पार्ट है, ठीक है। बातें नहीं, सारे कोई ध्यान दीजिए। हम समझ रहे हैं कि सारा कुछ बन रहा है, बट एग्जाम में भी बनाना है। इजी टॉपिक है, मैं मानता हूं, ठीक है, इसी वजह से अभी बता भी रहे हैं और बड़ा आसानी से बन रहा है, बट एग्जाम में भी बना कर आना है, इसीलिए समझ लो। मैं बार बार बताता हूं कि पहले उतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, क्वेश्चन को बनाओ, समझो, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमें बनाना। 0.5 मार्क्स से भी बच्चे चूक जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चा का मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा यहां से, बहुत बार एक बच्चा 0.28 मार्क्स के लिए भी चुका हुआ है। नेक्स्ट अदर बात है कि वो फिर नेक्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, ठीक है, बची थी कर गई, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल देता है। सो उन एक क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट उतना ही लो जितना 99 रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19, क्लोथ मिल, ठीक है। सिमिलरली क्रॉप कहां, फार्म से लाया जाता है, फार्म से, फार्म मतलब यहां क्या हो गया, खेत, ठीक है, फील्ड भी बोल सकते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, 20 में आ जाओ। ऑफिस क्लर्क, ठीक है, क्लर्क कहां काम करता है, ऑफिस में, तो सिमिलरली कौन सा हो जाएगा, आंसर लिखोगे साइट, शॉपकीपर, सर्वेंट, टीचर, टीचर और सर्वेंट तो है नहीं, शॉपकीपर साइट पे तो काम करता नहीं, तो इंजीनियर ही कहां काम करता है, साइट पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21 आ जाइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड सिमिलर वे, जैसा कि पहला दूसरे से। चैप्टर, बुक्स, बुक्स में चैप्टर होते हैं ना, बुक्स में अलग अलग चैप्टर होते हैं। सिमिलरली बाइसाइकिल में क्या होता है, हैंडल, गोल, पैडल, ब्रेक। देखो खुद ब खुद ऑप्शन कह रहा है कि आओ और बनाकर चले जाओ, हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दोगे इधर। ब्रिक से क्या बनाया जाता है, वॉल बनाया जाता है। सिमिलरली गोल्ड से क्या, मेटल बनाया जाता है क्या, स्ट्रिक्ट, येलो। देखो ना कितना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। देखो एक कोई कोई क्वेश्चन इतना इजी रहता है ना, क्योंकि वो बहुत आसानी से मार्क्स देगा, लेकिन वो आपके लिए केवल इजी नहीं है, वो हर किसी बच्चे के लिए इजी है, हर किसी के लिए इजी है। नेक्स्ट, रेनबो कहां बनता है, स्काई में बनता है, अभी तुरंत बोले ना में से का, तो में बनता है। तो सुनामी कहां आता है, बताइए, सुनामी कहां आएगा, सुनामी सी, एटमॉस्फेयर, पॉन्ड, लेक, जी कौन सा है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23, तो सिंपल सा है, सुनामी है ना, इस पर टी का उच्चारण नहीं होता, सुनामी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 आंसर सी में आएगा ना। कभी लैंड पे तो नहीं आता, ठीक है। टॉर्नेडो आएगा, टॉर्नेडो अगर कहते तो फिर लैंड पर बोलते, ओके, दैट्स कॉल्ड सुनामी। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 24 पर आ जाओ। कैच और क्या है? टोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। टोंग्स क्या करता है? होल्ड करता है, हेल्प करता है किसको? होल्ड करने में। ठीक है, सिमिलरली सेम वे क्या दिया गया है? डिगिंग। डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना। ओके, सो डिग, हु इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? सेप्टागन। सेप्टागन क्या है? एक तरह का आकृति है, फिगर मतलब आकृति है। सिमिलरली मेल क्या है? जेंडर है, आसान सा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। एम्फीबियन, फ्रॉग अभी तुरंत बताए थे। इंसेक्ट, इंसेक्ट किस में आ जाएगा? ठीक है, और बटरफ्लाई है, हाँ। ऑस्ट्रिच तो है नहीं, शुतुरमुर्ग वो नहीं आएगा, स्नेक भी नहीं, बटरफ्लाई रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 आ जाओ। क्या दिया हुआ है? नेस्ट। नेस्ट में घोंसला में कौन रहता है? बर्ड रहता है। तो प्लेसेस में कौन रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो? पैलेस है ना? हाँ पैलेस है। पैलेस में कौन हो जाएगा? किंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए, ध्यान दीजिए सारे को इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। कार, कार में क्या होता है? व्हील्स होते हैं। कार में क्या होता है? व्हील्स होता है। सिमिलरली आपका क्लॉक, क्लॉक में क्या होगा? अभी जो थोड़ी देर पहले बोले थे ना, क्लॉक और निडल, सेम उस वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन तभी वहां पर इसलिए आंसर नहीं किए थे, पेयर सही नहीं था। यहां पर पेयर सही है, दैट्स व्हाई आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। लीटर, लीटर वॉल्यूम को नापने के लिए क्या करते हैं? लीटर। अभी 29 है ना, लीटर क्यूबिक मीटर। सिमिलरली आंसर हो जाएगा एसआई यूनिट, अभी पूछा गया है हेक्टेयर, किसका होगा? एरिया। ठीक है, एरिया के लिए हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिए। क्रॉकरी, कप किसका पार्ट है? क्रॉकरी का। क्रॉकरी का किस, क्रॉकरी मतलब क्या? जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं कुकिंग के लिए जो यूज होते हैं, उन सारे के लिए, या फिर जो बाकी चीजें हैं। तो क्रॉकरी में क्या आ जाएगा? कप। नेक्स्ट बोला गया है क्या? गारमेंट्स। तो गारमेंट्स किसके लिए आ जाएगा? ट्राउजर। शॉपकीपर, रैट, शॉप, इन सारे में होगा ही नहीं। देखो ऑप्शन ही खुद बहुत बखुद कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन 31 पर आ जाओ। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31। तो देखो, लेदर शूज, लेदर से क्या बनाया जाता है? शूज। तो सिमिलरली क्या है? एस्फाल्ट। सो एस्फाल्ट से क्या हो जाएगा? रोड आर्मी। आंसर क्या हो जाएगा? रोड। कंक्रीट का वे रहता है। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन नंबर डी। कार है नहीं, एयर है नहीं, वाटर है नहीं, वैसे भी ऑप्शन कट कर दोगे। रिमेनिंग इसमें आपका बच गया, इसमें टोटल आपका क्वेश्चन जो आपके पास सीट जो मैंने दिया है, उसमें टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन है। मैंने इसमें आज कितना क्वेश्चन कराया? 31 क्वेश्चन। बाकी सारा रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, आई होप सभी से बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और जितना क्वेश्चन मैंने बताया है ये सारा का सारा समझ में आया होगा। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये चीजें भी समझ में आएगी। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।